तो मोदी ट्रंप एक्शन में, शी जिनपिंग टेंशन में, फिर हुआ मीडिया को कर दिया है पावर सेंट्रिक। वो ये हाल है हमारे देश के नागरिकों का, क्योंकि उसकी कोई भी बुराई सुनना नहीं चाहती। देश के नेता सही करें या गलत, ये लोग कहेंगे सब कुछ सही है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। जब देश की बात हो और देश की विदेश नीति की बात हो, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करेंगे। उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी और पूरे विश्व को एक धुरी में बांधने की कोशिश की थी और अपने देश के मुताबिक नीतियों का पालन किया। उसी आधार पर सारे प्रधानमंत्री उस नीति को आगे बढ़ा करके लेकर चल रहे थे। लेकिन 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उन्होंने पूरी विदेश नीति को ही पलट दिया। वो जाके गलवहियां करने लगे नेताओं से, जा करके मिलने लगे, हाथ मिलाया और हंस हंस के मुस्कुराया और बातें की सभी से, जिस तरह से एक छोटे छोटे बच्चे मिलना शुरू कर देते हैं। उस आधार पे कि सिर्फ दिखावा किया और प्रोपेगेंडा किया, लेकिन नीति के आधार पर देश की जो नीति थी उसको धराशाही कर दिया, गुट निरपेक्ष की नीति को धराशाही कर दिया। अब उसका परिणाम हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। अब हमारे साथ ना रूस खड़ा है, ना चीन खड़ा है। चीन हमारी घेराबंदी पूरी तरीके से करता हुआ चला जा रहा है। अमेरिका भी हमारे ऊपर टैरिफ लगा दे रहा है। और आज के दौर में गोदी मीडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस आधार पे वो कभी इधर गिरता है तो कभी उधर गिरता है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की अनबन हो जाती है तो कहते हैं कि ट्रंप बहुत खराब है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उनकी तारीफ करने शुरू कर देते हैं। कभी बिजली कड़क जाती है तो तरह तरह की बातें की जाती हैं। इन सभी चीजों के बीच में गोदी मीडिया में इस समय न्यूज 24 एक ऐसा चैनल है जो कभी कभी लगता है कि सही तथ्यपूर्ण बातें कर रहे हैं। संदीप चौधरी ने डिबेट में जो बातें कर दी, उस आधार पे जो परिणाम निकल करके आया, वो वीडियो हो रही है पूरे देश में वायरल कि किस तरीके से उनके पत्रकार भी कह रहे हैं कि हमारा मीडिया बिक चुका है और वो किस आधार पे सिर्फ ढिंढोरा पीटने का काम कर रहा है। आप यह वीडियो देखिए। तो मोदी ट्रंप एक्शन में, शी जिनपिंग टेंशन में, फिर हुआ मोदी जिनपिंग एक्शन में, ट्रंप टेंशन में, और अब मीडिया कंफ्यूजन में, ट्रंप दोस्त या दुश्मन। कमाल हो रहा है भाई हमारे यहाँ, क्योंकि राजनीति में जो चीजें जिस तरह से हो रही हैं और हमने मीडिया को कर दिया है पावर सेंट्रिक। वो पावर में जो लोग हैं उनकी तारीफ करने और उनके किए हुए हर काम को सही ठहराने की कोशिश में मीडिया मजाक बन गया है। पत्रकार हैं कि पीआर हैं हम? ये जो है, हम पीआर करने के लिए बैठे हैं। हम जो रिश्ते हैं उनको कसौटी पर परखेंगे या ताली बजाएंगे। आज इधर की ताली बजा दी, कल उधर की ताली बजा दी। तो सब ये जो मीडिया वाले अभी तक ट्रंप पर निशाना साध रहे थे, ट्रंप फिर से दोस्त हो गए क्या? दोस्तों, संदीप चौधरी जिस तरीके से पूछ रहे हैं, क्या हम लोग सिर्फ ढिंढोरा पीटने के लिए हैं? कभी ट्रंप अच्छे हैं तो कभी खराब, मीडिया यही काम करता रह जाएगा? क्या हम ढोलक हो चुके हैं? कभी कोई इधर से बजा जाता है, कभी कोई उधर से बजा जाता है। यही हो रहा है गोदी मीडिया के बीच में। और जिस तरीके से गोदी मीडिया वो अपनी पूरी वास्तविकता खो चुका है, यानी जो न्यूज होती है, जो खबर होती है, उस आधार पे उसके पास कोई खबर नहीं बची है। जिस आधार पे देश के प्रधानमंत्री जो कह दें उसी जी बात का ढिंढोरा पीटना है, वही पीआर का काम करने का काम हो गया है गोदी मीडिया का। और मीडिया की जो रैंक गिर चुकी है पूरे देश में, हमारी पूरी दुनिया में, ये आप देख रहे हैं कि हम नीचे से नीचे स्तर पर गिरते हुए चले जा रहे हैं। हम यानी गोदी मीडिया की हम बात कर रहे हैं। हम स्वतंत्र पत्रकारों की बात नहीं कर रहे हैं, आप तक खबर पहुंचाने वालों की बात नहीं कर रहे हैं। और आज के दौर में जो सोशल मीडिया है, इसकी कितनी ज्यादा आवश्यकता हो गई है, क्योंकि इसी आधार पर सारी खबरें सुनने को मिलती हैं। अभी आप देख लीजिए, हमारा पड़ोसी नेपाल है। नेपाल में फेसबुक, ट्विटर, इन सारी चीजों को, यूट्यूब को बैन कर दिया गया। वहां पर जनता ने आक्रोश कर दिया। जो जनता संसद भवन में घुस गई, उन्होंने एक क्रांति कर दी। क्यों? क्योंकि आपने उनकी आवाज को दबाने का काम किया। आप यह वीडियो देखिए। आपने दोस्तों नेपाल का वीडियो देखा, वहां पर जो क्रांति उठ चुकी है सोशल मीडिया को लेकर के, अपनी आवाज को लेकर के। क्या ये देश में संभव है? अगर यहां पर किसी की आवाज को दबाया जाता है तो दूसरे साथ वाले लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ है दबा दिया गया, इसकी आवाज बंद कर दी गई, ये बहुत बोल रहा था, ये सत्य बोल रहा था, सत्य के आधार पर, तथ्य के आधार पर अपनी रिपोर्टिंग कर रहा था, अपनी बात रख रहा था। तो ये हाल है हमारी गोदी मीडिया का, ये हाल है हमारे देश के नागरिकों का। क्योंकि देश के नागरिक बनना ही नहीं चाहते हैं, वो किसी एक नेता की प्रजा बनना चाहते हैं और प्रजा के आधार पे
काम करना चाहते हैं। सारी चीजें आप देख रहे हैं अपने देश में होते हुए। अगर मीडिया में भी सवाल पूछ लिए जाते हैं तो मीडिया के ऊपर भी जनता लगाम लगाने की कोशिश करती है। वो जनता कौन है? वो जनता वो है जो देश के नेता की प्रजा बन चुकी है। वो उसी आधार पर कार्य करना चाहती है, अपने नेता के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती, उसकी कोई भी बुराई सुनना नहीं चाहती। इतना तो लोग अपने पिता के प्रति वफादार नहीं होते हैं कि पिता की बुराई सुन लेते हैं कभी कभी अगर वो बुरा करते हैं। लेकिन यहां पर तो नेता के प्रति इतनी ईमानदारी है कि वोट देने के बाद खुद को भी बेच दिया है, उनके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते। देश के नेता सही करें या गलत, ये लोग कहेंगे सब कुछ सही है, क्योंकि उन्होंने अंधभक्ति का चश्मा लगा रखा और इसी आधार पर सारी चीजें तैयार कर रखे हैं। आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? और जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते खराब से खराब होते चले जा रहे हैं, हमारा अब कोई दोस्त नहीं बचा है। चीन हमको वर्णमाला सिद्धांत के आधार पर जिस तरह घेरता हुआ चला जा रहा है वो आप देख रहे हैं। चाहे हमारे पड़ोसी देश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जो नीचे म्यांमार हो, श्रीलंका हो, सब जगह पर चीन ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। इस मुद्दे के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसकी एक वर्णमाला सिद्धांत जो चीन का, जिस आधार पर वो भारत को घेरने की कोशिश करता है, इसके बारे में एक पूरी रिपोर्ट हम बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर हम बात करें, इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें, तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।